जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज के तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों हम लोग आज बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो पे, इंस्टेंट कर्मा, जो हम लोग लेके यहाँ पे आए होते हैं इस जीवन में, जब हम लोगों का पदार्पण होता है, और वो हम लोगों को अवश्य ही भोगने या उठाने पड़ते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम प्राप्त होते रहे। डबल रिक्वेस्ट है, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। जिनको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है जीवन के बारे में, दशा के बारे में, आने वाले वर्षों के बारे में, हेल्थ, फाइनेंस, बहुत आसान है। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों इतना याद रखिएगा, जो पर्सनल कंसल्टेशंस होती हैं वो पेड होती हैं। जिनको एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, जिनको न्यूमरोलॉजी सीखनी है, वास्तुशास्त्र सीखना है, स्वागत है, अवश्य सीख सकते हैं। इन्हीं नंबरों पे मैसेज करके, कॉल करके, व्हाट्सएप करके, ईमेल के थ्रू कोर्स का पूरा विवरण प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों जो ये वीडियो है ये इसलिए बताने के लिए है कि आपको ये पता चल जाए कि इस जीवन में कौन से ऐसे कार्य हैं, कौन से ऐसे कार्य क्षेत्र हैं जिनसे आप अछूते नहीं रहेंगे। आपको वो उठाने, भोगने या उनके थ्रू निकलना ही पड़ेगा आपको। तो उससे हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई, हम किस तरफ जा सकते हैं, किस तरफ हमें जाना है, कौन कौन से हमारे जीवन में प्रायोरिटीज आएंगी या ऑब्स्टिकल्स आएंगे, डिफिकल्टीज आएंगी, तो हम उसको इजीली मैनेज कर सकते हैं। इससे आपको ये आराम रहेगा। हम लोग देखें कैसे कि इंस्टेंट कर्मा, हम लोगों का त्वरित कर्म, ये जो हमको उठाना ही उठाना है, कैसे हम देख सकते हैं अपने चार्ट में। सैटर्न आपकी पत्रिका में जिस प्लैनेट के साथ बैठा होगा वो त्वरित कर्म दिखाएगा कि आप उससे नहीं बच सकते हैं अब की बार जीवन में। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, सैटर्न आपकी पत्रिका में जिस घर में बैठा होगा उस घर से रिलेटेड आपको कर्मा उठाना ही उठाना है अब की बार, उससे आप नहीं बच सकते हैं। तीसरा पॉइंट, सैटर्न अगर आपकी पत्रिका में किसी भी प्लैनेट के साथ नहीं बैठा है, डायरेक्टली किसी प्लैनेट को नहीं देख रहा है, अपनी सातवीं दृष्टि से आमने सामने प्लैनेट कोई नहीं है, तब ऐसी स्थिति में हम क्या लेंगे? सैटर्न जिस भी प्लैनेट के नक्षत्र में बैठा होगा, बृहस्पति के नक्षत्र में बैठा होगा, राहु के नक्षत्र में बैठा होगा, तो हम लोग उसको लेंगे। फिर उसको हम एक तरीके से ये मान के चलेंगे कि सैटर्न अगर राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है तो सैटर्न और राहु का कंजंक्शन है, हमको उस चीज से रिलेटेड फिर कर्मा इंस्टेंट उठाना पड़ेगा। अगर सैटर्न आपकी पत्रिका में किसी प्लैनेट के साथ नहीं बैठा है या किसी प्लैनेट को डायरेक्ट दृष्टि से, सातवीं दृष्टि से सामने ऑपोजिट नहीं देख रहा है, तो पहले हम लोग अगर बात करें सैटर्न और सन किसी के साथ में पत्रिका में बैठे हों, तो देखिए इसमें एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। सारे प्लैनेट्स जब आपस में जुड़ते हैं तो उनमें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होता है। अच्छे एक घर, फैमिली से बिलोंग करना, एक रिस्पेक्टेड एटीट्यूड, एक ड्यूटी ओरिएंटेड, एक रिस्पेक्टफुल व्यक्ति, एक अच्छा एडवाइजर, मदद करने वाला, चीटर नहीं, एक ऑनेस्ट, वो अलग बात है। सर्कमस्टांसेस की वजह से उनको इन चीजों से निकलना पड़ सकता है, जैसे कि वो चीटिंग में पड़ सकते हैं, वो नहीं चाहेंगे लेकिन वो काम करना पड़ सकता है, डिसऑनेस्टी शो कर सकते हैं। लेकिन अंदर से अगर देखा जाएगा, सन और सैटर्न आपके चार्ट में बैठे हैं तो वो पॉजिटिव रिजल्ट्स में, ड्यूटी ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड, बड़ा काम करने वाले, बड़ी सोच, इस प्रकार के व्यक्ति देखिए होते हैं। और ये उनका कर्मा भी होता है। उससे आप देखेंगे उनका दो चार जरूर हो रहे होंगे, लेकिन ये मैं पॉजिटिव वे में बता रहा हूं। ये उनके लिए चीजें प्रोडक्टिव होते हैं, एक प्रकार से रिस्पेक्टफुल होते हैं, दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं, खुद के लिए भी चाहते हैं, इस तरीके की बात। ईगो अच्छी होती है। अब ईगो अच्छी होने का मतलब यह है कि देखिए कहीं ना कहीं आदमी झुकता नहीं है, गिरता नहीं है, किसी भी पोजीशन पे पहुंच जाए तो वो वाली स्थिति नहीं आती है उसकी कि भाई वो कहीं किसी से मांगे या कुछ ये करे।
तो ये एक तरीके का उनके लिए पॉजिटिव साइन भी है। लेकिन कौन से कर्मा उनको अपने जीवन में उठाने ही पड़ते हैं? देखिए, सन और सैटर्न जब साथ में होंगे तो संतान से लेके देखिए प्रॉब्लम हो सकती है। उनको अपने करियर में, अथॉरिटी में, पावर में, पोजीशंस में, मेंटर्स के साथ, गवर्नमेंट के साथ, फादर के साथ, ये उनकी प्रॉब्लम्स जीवन में आने ही वाली हैं। ये उनको चीजें याद रखनी चाहिए। कहीं अपने लव अफेयर्स में प्रॉब्लम आने वाली है, चिल्ड्रन के साथ प्रॉब्लम आने वाली है, किसी भी चीज का कोई हाई पोजीशंस के लिए प्रॉब्लम आने वाली है। कई बार जितना वो सोचते हैं उनको वो चीज प्राप्त नहीं होगी, जिसको कहा जाए ना, हम पूरे का पूरा अपना इफेक्ट डाल रहे हैं लेकिन हमको उसका आउटपुट नहीं मिल पा रहा है। ये चीज उनके साथ होगी। सैटर्न या सन की दशा में से, दोनों में से कोई दशा उनके लिए बहुत बैड जा सकती है। अच्छा, अगर ये दोनों कंजंक्शंस जो हैं खराब घरों में बन रहे हैं, जैसे कहीं 12th हाउस में या 8th हाउस में, तो इसके इफेक्ट्स बहुत ज्यादा सीवियर हो सकते हैं। ऐसे में सन और सैटर्न आपकी पत्रिका में जिस भी घरों के, जिस भी हाउसेस के लॉर्ड्स हैं, उनसे रिलेटेड भी प्रॉब्लम आ सकती है। मान लीजिए सन आपकी पत्रिका में फादर से ही रिलेटेड है और वो सैटर्न के साथ बैठा हुआ है, तब तो ये अवश्यम भावी समझिए कि हमको फादर से रिलेटेड इंस्टेंट कर्मा उठाना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट, अथॉरिटी, इन सारी चीजों से कई बार हमारी पढ़ाई, जो हम पढ़ाई करते हैं, वो हमारे लिए बहुत प्रोडक्टिव नहीं रहती है, फ्रूटफुल नहीं रहती है, हमको उस प्रकार के गेन्स नहीं होते हैं। अब ऐसी स्थिति में मालूम पड़ा सन और सैटर्न 12th हाउस में बैठे हुए हैं, मान सम्मान की कमी, हिडन एनिमीज, परेशानी, शादी में प्रॉब्लम्स, विवाह में प्रॉब्लम्स, कई प्रकार की चीजें देखिए हो जाती है। क्योंकि सन सैटर्न अगर 12th में बैठेंगे तो हमारे 7th हाउस, मैरिज के हाउस से 12th में चले जाएंगे। मैरिज लेट में होना, टूट जाना, प्रॉब्लम्स होना, रिलेशनशिप्स टूट जाना, कई प्रकार की चीजें फिर वो ये शो कर सकते हैं सन और सैटर्न। तो ये आपके लिए इंस्टेंट कर्मा हो जाएगा कि भाई हमको हमारी हेल्थ में भी सफर हो सकते हैं, ईगो प्रॉब्लम्स हमको जीवन में आएंगी, सीनियर्स के साथ, बड़े लोगों के साथ, या अपने में ये हो जाएगा ना कि भाई हम बहुत बड़े व्यक्ति हैं, अपने मन में सोच रहे हैं हमने ये किया या वो किया, तो अब हम ये वाला काम कैसे करें, वो आपके लिए कई बार बड़ा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो जाएगा। तो सन और सैटर्न का कंजंक्शन प्रोडक्टिव भी किस चीज में हो सकता है और कौन कौन से रास्ते से आपको होके निकलना ही पड़ेगा, जहां आप नहीं बच सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया है। अब जैसे मैंने आपको बताया सन और सैटर्न साथ में हो तो हो सकता है आपको चिल्ड्रन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, ये आपका इंस्टेंट कर्मा इस जीवन का हो। लेकिन अगर आपके चार्ट में 5th हाउस का लॉर्ड स्ट्रांग है, जुपिटर स्ट्रांग है, तो ये वाली सिचुएशन शायद आपके जीवन में बैड वे में ना आए, गुड वे में आए, इसको भी समझना यहां पे जरूरी है। अब आपकी पत्रिका में अगर 5th हाउस का लॉर्ड भी खराब बैठा हुआ है, मान लीजिए आपकी पत्रिका में जुपिटर भी खराब बैठा हुआ है, सन और सैटर्न का कंजंक्शन है, तो आप मान लीजिए पढ़ाई से, अफेयर्स से, रिलेशनशिप से, आपकी अपनी क्रिएटिविटी से, आपके अपने प्रमोशंस को लेके, आपको अपने संतान को लेके कई प्रकार के देखिए इश्यूज और प्रॉब्लम्स हो सकती है। बहुत लंबे समय तक, बड़ी एज तक मालूम पड़ा संतान ही नहीं हो रही है, तो ये इंस्टेंट कर्मा आपको उठाना ही पड़ेगा इस समय, इस बात को याद रखिए। जब सैटर्न और मून साथ में बैठे होते हैं तो कौन सा इंस्टेंट कर्मा देखिए शो होता है। पॉजिटिव वे में भी पहले मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि जैसे मैंने कहा हर एक कंजंक्शन का पॉजिटिव इफेक्ट भी है, और आप उस चीज को सुनेंगे तो आप शायद उसकी तरह बनना चाहें या उस तरीके से कार्य करना चाहें। तो जब सैटर्न और मून साथ में बैठे होते हैं तो एक तरीके से जीवन में एक डिटैच्ड आउटलुक देते हैं, कर्म करो और फल की चिंता मत करो, ये वाला हैप्पीनेस हमको मिलेगी जब मिलेगी, गोपाल कृष्ण की इच्छा हो तब अच्छा है, ये वाला अपने माइंड में एक दिमाग में सेटअप बना लेना। एक डिटैचमेंट, एक स्पिरिचुअलिटी, एक टीचर, एक गाइड, एक एडवाइजर, एक मन को काबू में करके चलने वाले व्यक्ति, जिसमें यूं कहा जा सकता है ना कि भाई अब या तो सैटर्न और मून के जो इंस्टेंट कर्मा है वो नेगेटिव भी हैं, जो मैं आपको भी आगे बता रहा हूं, और पॉजिटिविटी उसमें से कैसे निकाल सकते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूं कि एक डिटैच आउटलुक है। हैप्पीनेस हमेशा
स्वयं में ढूंढने से अच्छा है, जब वो प्राप्त हो तब अच्छा है, लेट प्राप्त हो तब भी अच्छा है। एक इस प्रकार से, क्यों? क्योंकि हम अपने माइंड को ट्यून कर लेते हैं ना, तो हम हैप्पीनेस के पीछे भागते नहीं है, या बार बार ये सोचते नहीं बैठते हैं हमको खुशी ही नहीं मिल रही, हमारा भाग्य ही नहीं अच्छा, हमारा ये नहीं अच्छा। तो हमें जब पता ही है कि ये जो कर्मा है हमारा इंस्टेंट कर्मा है, सैटर्न और मून साथ में बैठे हैं, तो वो हमको किस तरफ लेके जा रहे हैं, तो पहले ही हम उस रास्ते पे स्वयं चलने लग जाएं तो अच्छा है। एक माइंड ही फिलोसफिकल, मैच्योर, सोबर्टी, डिटैच्ड, ये वाला हम आउटलुक अपना अपना लें तो बहुत ज्यादा बढ़िया है हमारे लिए। तो ग्रेट एडवाइजर, गुरु, टीचर, प्रैक्टिकल, सोबर, मैच्योर, ये सारे इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। देखिए, है ना, प्रैक्टिकल रूप से काम करना, समझ के काम करना, पेशेंस अपने अंदर डेवलप करना, ये सब इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं। ये पॉजिटिव इंस्टेंट कर्मा है जो आपको सीखने हैं। अब की बार हैप्पीनेस आपको मिल जाए तो बढ़िया है। ये हैप्पीनेस हमारी कोई जागीर नहीं है कि हम आए हैं तो हमको खुशी चाहिए ही चाहिए। पीस ऑफ माइंड तो व्यक्ति को कभी भी, कैसे भी, किसी भी सिचुएशन में मिल सकती है। इट इज जस्ट द स्टेट ऑफ द माइंड। हमको यह समझना जरूरी है जब सैटर्न और मून साथ में बैठे हैं। नेगेटिव इंस्टेंट कर्मा में आपको इसमें क्या उठाना पड़ेगा? देखिए, प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, मदर से रिलेटेड आपको इश्यूज हो सकते हैं, हैप्पीनेस से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपके जीवन में हैप्पीनेस, जो हम कहते हैं ना कि भाई हम काम कर रहे हैं, हमने ये काम किया, वो काम किया, उसके रिजल्ट्स हमको मिलते ही नहीं है, डिलेड है, डिलेड हैप्पीनेस है, डिलेड रिजल्ट्स हैं। हमारे जीवन में हमेशा एक डिप्रेशंस रहते हैं, आइसोलेशंस रहती हैं, हम कटे कटे जीवन में रहते हैं, हम खुद कुछ नहीं करना चाहते हैं, हम या स्वयं अपने आप में आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। ये सारे इसके नेगेटिव कर्मास हैं, इंस्टेंट कर्मा, जो अब की बार आपको उठाने ही पड़ेंगे। एक्सट्रीम लेवल के फ्रस्ट्रेशन, एक्सट्रीम लेवल के पेन, एक्सट्रीम लेवल के किसी भी प्रकार की चीजों में लग जाना जिसको कहा जाए, वो एक इंस्टेंट कर्मा है ना। भाई जिस घर में बन रहा है, जो चीजें हो रही हैं, उसके हिसाब से भी ये चीज बनेगी ना, तो ये चीज हो जाता है। कई प्रकार के आप ये सोच लीजिए, एल्कोहलिज्म, ये नेगेटिव कर्मा है, इंस्टेंट कर्मा में इसमें आता है, सैटर्न और मून वाले में। तो हम उस तरफ चले जाते हैं, हमें एंग्जाइटी, अनसर्टेनिटी, जरा जरा सी बातों में घबरा जाना चीजों को लेके। अब जो जो प्लैनेट्स उसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे सैटर्न और मून इन्वॉल्व हैं, सैटर्न और मून आपके जिस घर के भी प्लैनेट्स हैं उनसे रिलेटेड आप देखेंगे हमेशा एक जीवन में एंग्जाइटी, एक फियर, एक फोबियाज, अनसर्टेनिटीज हमेशा रहने वाली हैं। ये इंस्टेंट कर्मा है आपका, उसको आपको फेस करना ही पड़ेगा। इस चीज को याद रखिए। ट्रैवल्स के दौरान प्रॉब्लम, कई बार लोगों को ट्रैवल्स के दौरान अनसर्टेनिटीज, प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें जीवन में होने लग जाती हैं। बात छोटी है लेकिन इफेक्ट्स उसके बहुत बड़े हैं, तो ये हमें उठाना पड़ जाता है। डोमेस्टिक हैप्पीनेस, घर की हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड, हमारे मन को स्थिर करना, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, ये हमारे जीवन के लिए इंस्टेंट कर्मा बन जाता है। हमें कहाँ जाना है, कौन सा हमारा रूट है, हमको किस प्रकार से बिहेव करना चाहिए लोगों के साथ, अपने मूड के साथ, अपने इमोशंस के साथ, हमारे जीवन में किस तरीके से हमको बिहेव करना चाहिए, वो बहुत प्रायोरिटी और इंपॉर्टेंट हो जाता है। नहीं तो जितने भी ये इंस्टेंट कर्मा वाले प्लैनेट हैं जो सैटर्न के साथ जुड़े हुए हैं, या सैटर्न उसको डायरेक्ट देख रहा है किसी प्लैनेट को, तो देखिए ये चीज आपके जीवन में अवश्य अफेक्ट हो सकती है। यहाँ पे इस बात को अवश्य याद रखिएगा। तो सैटर्न और मून जब बैठे होंगे तो अनटोल्ड, जिसको कहा जाता है ना, मिजरीज कई बार हमारे साथ आती हैं, जो जीवन में कहा जाए कि भाई पढ़े लिखे पीएचडी हैं, स्कॉलर हैं, टेक्नोलॉजी में आईआईटी करा हुआ है, मतलब आईआईटी में सब किया हुआ है, काम नहीं कर पा रहे हैं, घर में फंस गए हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, संतान की वजह से प्रॉब्लम्स हो गई, चीजें हो गई, तो हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो सैटर्न और मून एक तरीके से हमको, जिसको कहा जाता है ना, पलायनवादी बना देता है, कुछ करने नहीं देता। कई बार हमको चीजें, हमारे जीवन से सुख जो होता है, हम जो सुख चाहते हैं वो चला जाता है। ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये हमारा इंस्टेंट कर्मा है उस चीज को लेके। तो हम उस चीज को या तो एडजस्ट करें, या तो हम उस चीज को डाइजेस्ट करें, और या हम उसकी वजह से देखिए प्रॉब्लम होते रहे, लड़ते रहे, झगड़ते रहे। चीजें हैं, मदर की हेल्थ है, स्वयं की हेल्थ है, एल्कोहलिज्म है, डिप्रेशन है, आइसोलेशन है, ये सारे हमारे जीवन में आने वाले हैं। ये हमको पार्सल में मिला है,
यही हमारा कर्मा है। सैटर्न जहां बैठा होता है वहां हमारा एक्यूरेट कर्मा होता है, ये बात याद रखिए। और उसके साथ जो प्लैनेट बैठा हुआ है या सैटर्न जिस प्लैनेट को डायरेक्टली देख रहा है वो उस चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। यहां पे ये देख लीजिए, तो जैसे मैंने सैटर्न और सन का बताया, सैटर्न और मून का, तो ये आपके जीवन के प्रायोरिटी में रहने वाले। और अब आपका मून आपकी पत्रिका में जिस भी घर का होगा, मान लीजिए आपकी पत्रिका में मून 10th हाउस का लॉर्ड है, सैटर्न के साथ बैठा है, तो काम को लेके, प्रोफेशन को लेके, मान सम्मान, अथॉरिटी को लेके हमेशा जीवन में आप देखेंगे एक अनहैप्पीनेस वाली स्थिति बनी रहेगी, अनस्टेबिलिटी इन वर्क या प्रोफेशन बना रहेगा यहाँ पे। तो सैटर्न और मून का कंजंक्शन आपको ये इंस्टेंट कर्मा शो करता है। सैटर्न और मार्स हमारी पत्रिका में साथ में बैठे हो तो ये किस प्रकार का इंस्टेंट कर्मा हमको शो करते हैं। देखिए, पॉजिटिव में भी बात करेंगे, जो इसका पॉजिटिव कर्मा है जो आप इस समय उठा सकते हैं या उससे आप किसी प्रकार का ज्ञान ले सकते हैं इस पॉइंट से। तो देखिए, एक टेक्निकलिटी है, एक किसी भी कंडीशन में हार ना मानने वाली स्थिति है, ये वाली पोजीशन है। अपने आप को फिजिकली बहुत फिट रखना है, तंदुरुस्त रखना है, बिल्कुल हेल्दी रखना है, ये एक इस प्रकार का भी देता है सिचुएशन। जब सैटर्न और मार्स जब साथ में बैठे होते हैं, इमेंस पावर होती है, इतना पोटेंशियल होता है कि अपने आप से स्वयं से टॉप पोजीशन पे पहुंच जाएं। दूसरे लोग जो हैं, जब सैटर्न और मार्स साथ में बैठा होता है तो ऐसे लोगों के बारे में वो कुछ कर नहीं पाते हैं, ये टेरर होते हैं दूसरे के लिए। दूसरा आदमी घबराता है भाई कि इनसे किसी कौन उनके आगे जाए, बिकॉज दे आर इवेंचुअली गोइंग टू विन। तो एक इमेंस पावर है, एक फास्टनेस है, एक बहुत जिसको कहा जाए एक ऐसा एटीट्यूड है कि हम किसी भी सिचुएशन को पलट के रख सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारा घर अच्छा नहीं था, हमारी एजुकेशन अच्छी नहीं थी, हमारे साथ ये था, लेकिन हम फिर भी एक एज अ फाइटर जो है आगे बढ़ते चलेगा। एक पॉजिटिवनेस होता है इस वाले कंजंक्शन में। अगर हम देखा जाए तो जो इंस्टेंट कर्मा है वो आपको ये चीजें करने को कह रहा है, एक्शन विद प्रैक्टिकलिटी और स्टेबिलिटी। हमें रूट पता है, हमको हर बाधा को तोड़ते हुए आगे निकलते चले जाना है। ये एक पॉजिटिव एक हमको नोट प्रदान कर रहा है। प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है, फाइनेंस के लिए अच्छा है, काम के लिए अच्छा है, जिसको कहा जाए वर्क के लिए कोई बुरा नहीं है। बहुत हेल्प इनको प्राप्त हो जाती है। एक ये जब सैटर्न और मार्स साथ में बैठे होते हैं तो कई बार कोई फ्रेंड्स, कोई लोग, सिचुएशन ऐसा भी आप देखेंगे जब सैटर्न और मार्स साथ में बैठे हैं तो इंस्टेंट कर्मा में कई प्रकार की प्रॉब्लम्स दुनिया में चल रही हैं, लेकिन इनके साथ कुछ लोग होते हैं क्योंकि इनके अंदर की कोई ऐसी चीज होती है जो लोग इनको बड़ा मदद करते हैं या साथ देते हैं कई बार। तो ये उनका पॉजिटिव एस्पेक्ट है, आप जिसको कहा जा सकता है। गुड लीडिंग एबिलिटीज है, एक दूसरों के लिए एक आप यूं कह सकते हैं सबक होते हैं कि भाई देखो लाइफ को इस तरीके से कंडक्ट उन्होंने किया है, हजारों परेशानी प्रॉब्लम्स के बाद भी अपने जीवन में वो आगे बढ़ते चले गए हैं, हार नहीं कभी मानी है, नीचे से उठ के ऊपर चले गए हैं। ये वाली कैपेबिलिटीज होती है, किसी भी सिचुएशन को मोड़ देने की एबिलिटीज होती है सैटर्न और मार्स जब साथ में बैठे होते हैं। और यहीं पे इंस्टेंट कर्मा और क्या कहता है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स उनको उठानी पड़ सकती हैं साथ में। यहाँ पे किसी भी प्रकार की देखिए हेल्थ इश्यूज, लॉ इश्यूज, मैरिज प्रॉब्लम्स, प्रॉपर्टी इश्यूज, ब्लड रिलेटेड इश्यूज, रिलेशनशिप्स में, मैरिज में, पार्टनरशिप्स में, किसी भी प्रकार का आप मान लीजिए अपने बॉयफ्रेंड्स हैं, ये हस्बैंड्स हैं, उन चीजों में लड़ाई झगड़ा, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्रदर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एक्सीडेंट, लॉ की प्रॉब्लम्स, कहीं लड़ाई झगड़े में पड़ जाना किसी प्रकार का, तो ये हमको उठाना ही पड़ता है, हम इससे बच नहीं पाएंगे। एक्सट्रीम पैशन हो गया किसी चीज के लिए, एक्सट्रीम लड़ाई झगड़े हो गए, ओवर डू कर दी चीजें हमने जीवन में, गाड़ी 190 पे चला रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, मतलब कहने का मतलब है गाड़ी 190 पे चला रहे हैं कि एक वो एटीट्यूड आ गया हमारे, तो ये हमारे जीवन में इंस्टेंट कर्मा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि अच्छा हमारी मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है तो मुझे उसमें समझदारी दिखानी चाहिए, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं दिखानी चाहिए, एक्सीडेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं दिखानी चाहिए, भाई से किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकती है, हमारे अपने मैरिज में, बॉयफ्रेंड में, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हमको उसमें समन्वय, हमको उसमें समझदारी, संतोष, पेशेंस
दिखाना चाहिए, हमको इसके लिए एडवाइस लेनी चाहिए कि हमको लाइफ में कैसे बढ़ना है, क्योंकि ये हमारे लिए एक इंस्टेंट कर्मा जो हमको फेस करना ही पड़ेगा, वो बचा नहीं जा सकता है। ये हमारे सामने आया, अब हमको इसको डील कैसे करना है ये हमें समझना पड़ेगा। नहीं तो यहाँ पे कई अननोन प्रॉब्लम्स हैं, बहुत लीगल ट्रबल्स हैं, स्वयं में गलत काम करना है, स्वयं में लड़ाई झगड़ा है, एग्रेसिवनेस है, एक सिनर एटीट्यूड है, खुद गलत काम करना है। मंगल और साटन जब साथ में बैठे हों तो कहां कहां हम स्वयं गलत कर सकते हैं, अपने कौन से हम अपने इंस्टेंट कर्मा खराब कर लेते हैं। हर बार ये चीज नहीं होती है कि हम अपना प्रारब्ध को झेल रहे हैं, हम अपना पूर्व लाइफ के कर्मों को झेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक फ्री विल भी होती है 25% जीवन में, पत्रिका में, जन्म पत्रिका में। तो जब ये कंजंक्शंस बनते हैं तो वो उसी को पुश करते हैं कि हाँ, अब सैटर्न और मार्स इनकी पत्रिका में साथ में बैठे हुए हैं। और सैटर्न को क्यों लिया जा रहा है यहाँ पे? क्योंकि वो आपका इंस्टेंट कर्मा है इस लाइफ का। जिस प्लैनेट के साथ बैठेगा वो ये शो करेगा ही करेगा। देखिए, अब मार्स आपकी पत्रिका में 4th हाउस का लॉर्ड है और सैटर्न के साथ बैठा हुआ है। आपको मदर के रिलेटेड प्रॉब्लम्स, प्रॉपर्टी की रिलेटेड प्रॉब्लम्स, आपके जीवन में ट्रांसपोर्ट, इन सारी चीजों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने ही वाली हैं, हो ही जाएंगी। आपको हेल्थ इश्यूज किसी भी प्रकार के देखिए आपको इन चीजों से हो सकते हैं। अब मालूम पड़ा सैटर्न और मार्स आपके 8th हाउस में बैठे हुए हैं तो इन लॉज की रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ गई, अननोन प्रॉब्लम्स हो गई, मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई, कई प्रॉब्लम्स देखिए यहाँ पे निकल के चली आ रही है। तो ये आपका इंस्टेंट कर्मा है। हमारा एंगर, हमारा एग्रेसिवनेस, हमारा गुस्सा, हमारी तेजी, हमारा इम्पेशेंटनेस जो है, कई बार हमारी ऑनेस्टी जिसको कहा जाए ना, हमारी ऑनेस्टी हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाती है। जब मंगल और साटन है, इंस्टेंट कर्मा देखिए ये भी शो करता है इस चीज को भी, क्योंकि जो मंगल है एक तरीके से अपने में वो बड़ा ऑनेस्ट है। मेष राशि बहुत ऑनेस्ट है, ये याद रखिएगा, उसी का वहां से ही सारा खेल शुरू हुआ है। तो मंगल और साटन जब बैठते हैं तो कई बार कई प्रॉब्लम्स, कई चीजें ऐसी हो जाती हैं कि व्यक्ति बड़ा स्पष्ट हो जाता है, बड़ा क्लियर हो जाता है, अब्रप्ट हो जाता है बोलने में, साफ साफ। अब उसकी वजह से हमारे जीवन में कई प्रकार की देखिए प्रॉब्लम्स ये आ सकती हैं। सैटर्न और मरकरी जब हमारे साथ बैठे होते हैं तो क्या किस प्रकार के इंस्टेंट कर्मास देखिए शो करता है। सैटर्न और मरकरी जब साथ में बैठे हैं तो पॉजिटिविटी की बात करें कि कौन से इंस्टेंट कर्मा से हम होकर निकलेंगे। एक प्रैक्टिकल नॉलेज है, एक प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन है, इंफॉर्मेशन है, एक हिडन नॉलेज है, सीक्रेट नॉलेज है, ज्ञान है, अकल्ट है, इसकी तरफ भी आदमी देखिए मुड़ सकता है जब मरकरी और सैटर्न साथ में बैठे हों। पैसे कमाने की प्रवृत्ति, आगे बढ़ने की प्रवृत्ति, जो एफर्ट वो डालते हैं किसी भी चीज में लेके उसका फ्रूट्स मिलने की प्रवृत्ति, ये चीजें वो ये शो करता है। मरकरी और सैटर्न दोनों जब साथ में मिल जाते हैं तो ये एक पॉजिटिव कर्मा भी है इंस्टेंट में। अगर देखा जाए बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, दे कैन बी वेरी गुड इन बिजनेस ट्रेंड्स को समझना, उसकी एनालिटिक्स को समझना बहुत बढ़िया, डीप नॉलेज लेना, अच्छी कम्युनिकेशन, सबके साथ बढ़िया कम्युनिकेशन से बात करना, एक मैनिपुलेशन जिसको कहा जाए, हम सबके साथ मैनिपुलेट करके बढ़िया से चल लेते हैं, ये एक इंस्टेंट कर्मा है आपका। और इस पे आप अगर चलेंगे तो आपके लिए बढ़िया होगा। प्रैक्टिकल हैं, फैक्ट्स पे जाते हैं, मित्रता अच्छे हैं, सोशली बहुत ज्यादा वाइड सर्किल हो जाता है इन लोगों का, बहुत ज्यादा। फॉरेन से बड़ा अच्छा कनेक्शन होता है इस चीज में जब मरकरी और सैटर्न साथ में बैठा हो, ये भी बात याद रखिएगा। तो कई पॉजिटिव इंस्टेंट कर्मा है मरकरी और सैटर्न को साथ में लेके, कई प्रकार की नॉलेजेस इसमें इन्वॉल्व हैं। देखिए, पैसा कमाने की नॉलेज, ज्ञान की नॉलेज, सीक्रेट चीज की नॉलेज, बोलना, कम्युनिकेशन, हैवी नेटवर्क, सोशल नेटवर्क, प्रैक्टिकल लाइफ को जीना, प्रैक्टिकल मैच्योरिटी, सोबरिटी, किस तरीके से किसके साथ पेश आना है। बड़ा आप इसको ये कह सकते हैं, वो बालक जो समय से पहले मैच्योर है, ये वो इंस्टेंट कर्मा है। तो आपके लिए भी वही वाली चीज है कि मैच्योरिटी शो करनी है, प्रैक्टिकलिटी, सोबरिटी शो करनी है। किसी भी लड़ाई झगड़े को जीवन में हमको अपनी कम्युनिकेशन से, बातचीत से, बैठ के, समझ के, इस चीज से हमको उसको डिसाइड करना है। ये हमारा इंस्टेंट कर्मा है जब मरकरी और सैटर्न देखिए साथ में बैठे हो। पॉजिटिवली अगर आप देखेंगे रिलेटिव्स के साथ, अपने कई बार जो है हम देखेंगे अपने घर के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ये सब हमारे कर्मस टकरा रहे हैं, सिबलिंग्स के साथ, और पॉजिटिव वे में हम उनके साथ
पॉजिटिव वे में अगर काम करते हैं तो। और यही अगर नेगेटिव वाली बात आ जाती है, नेगेटिव कौन सा इंस्टेंट कर्मा आपको उठाना पड़ सकता है, तो देखिए कई बार क्या होता है कि हमको फायदे नहीं प्राप्त होते हैं मटीरियलिटी में, जिसको कहा जाए, जो भी हम काम अपना करते हैं उसका वो आउटपुट नहीं निकलता है जो हम सोच रहे हैं। फॉरेन रिलेटेड मैटर्स तो होते हैं, लेकिन वो कौन सी सिचुएशन में जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन नहीं है उसकी, परेशान होके जा रहे हैं, कष्ट उठा के जा रहे हैं, वो एक अलग चीज फिर देखिए वहां आ जाती है। कई बार हमारे अपने कम्युनिकेशन, राइटिंग, लोगों से मिलना, उनसे व्यवहार करना, उनसे इंटरैक्शंस, हमारी मनी माइंडेडनेस, ये सारी चीजें देखिए सामने आ जाती हैं। फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सिबलिंग्स, ये हमारे कोर में आ जाएंगे कि इनके साथ हमको जीवन में प्रॉब्लम्स हो सकती है। हमारी अपनी मनी माइंडेडनेस, हमारा अपना सेल्फ सेंटर्डनेस, वो आगे आ जाता है, एक ग्रीड सामने आ जाती है हर कर्मा को लेके। तो ये हमारे लिए एक इंस्टेंट कर्मा हो जाता है जो हमको पे बैक करना होता है। अच्छा, हमको हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, मेंटल इश्यूज हो जाते हैं, डिप्रेशन हो जाते हैं, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स वहां पे भी होती हैं। देखिए, अब अगर इंस्टेंट कर्मा की बात कर रहे हैं और मरकरी और सैटर्न को लेके और नेगेटिव वे में अगर ये काम करने लगेगा तो वो ये ऐसे काम करने लगेगा। हाँ, वो बात अलग है कि आप ये कहें कि हम जीवन में हजारों प्रकार की प्रॉब्लम से निकल रहे हैं और तब हम ज्ञान की ओर भी हमको ले जाएगा। मरकरी स्टडीज है ना भाई, पढ़ाई है, ज्ञान है, हर प्रकार का फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करता है कि कर्मा को हो क्या गया, क्या खराबी आ गई, तो वो साथ में आपको कहीं नॉलेज के पाथ पे या ट्रिप पे ले जाए। फिर बहुत सारे लोगों के साथ आपकी बातचीत हो रही है, नित्य बातचीत करना, कहीं उसमें फ्रूटलेस बातें भी हैं। वो ये नहीं है कि हर बात फ्रूटफुल ही होने वाली है। तो सैटर्न और मरकरी के साथ जो इंस्टेंट कर्मा है नेगेटिव में अगर हम बात करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एडवेंचरिज्म हमारा जो है वो फ्रूटफुल नहीं होता है। काम को लेके, पैसे को लेके, घर को लेके, किसी भी तरीके की चीज को लेके वो सेट नहीं बैठता है। एक आनंद, एक फन, एक जीवन में जो हमारा रूटीन है वो ऑब्स्ट्रक्टेड रहता है। डेली रूटीन, डेली काम करने में हमको प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत डेट चढ़ जाते हैं, कई बार हमको पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है। जीवन में एक वो फन एलिमेंट चला जाता है, आनंद का एलिमेंट चला जाता है, जो हमारे अंदर एक कंपटीशन की भावना होती है वो चली जाती है, एक लेजीनेस आ जाती है, मोनोटोनस लाइफ हो जाती है लाइफ में बहुत ज्यादा। अगर सैटर्न और मरकरी है तो ये आपका इंस्टेंट कर्मा है, ये आपको उठाना पड़ सकता है। हेल्थ इश्यूज, किसी प्रकार की एनिमिटीज, लॉ इश्यू, ये सारी दुम, ये सब आपको उठाना पड़ सकता है। ये मत सोचिएगा कि मरकरी और सैटर्न में लॉ का क्या आपस में, मत भूलिए काल पुरुष की कुंडली में मरकरी जो है वो 6ठे स्थान का लॉर्ड है। तो ये सारे इश्यूज आपके जीवन में होंगे, डिटैचमेंट, लड़ाई झगड़े, लॉ छूटना, ये। और अब आपकी पत्रिका में मरकरी जिस भी घर का प्लैनेट होगा उससे देखिए आपको वो अवश्य बताएगा कहीं ना कहीं। मरकरी और सैटर्न साथ में बैठे हुए हैं, मरकरी आपकी पत्रिका में मान लीजिए 5th हाउस का लॉर्ड है, तो एजुकेशन से लेके हो सकता है एजुकेशन में आप बढ़िया ना हो, स्किल्स में कैपेबिलिटीज जो हैं वो आप पूरी तरीके से एक्सप्लोर ही ना अपने जीवन में कर पाए। 4th हाउस में है, कोई बहुत पीड़ा, वेदना, परेशानी, उन चीज को आपको प्रॉब्लम अपने जीवन में यंग एज में उठानी पड़ी हो, बाद में आपको जाके वो सेटलमेंट आपको आ रहा हो, जब आप प्रैक्टिकल सोबर, आपको एक्चुअलिटी पता चले कि इस चीज की क्या है, तब आप उस चीज में जाते हैं। अदरवाइज कई प्रकार की प्रॉब्लम्स है। 7th हाउस का लॉर्ड होके आपका मरकरी या सैटर्न साथ में बैठे हुए हैं तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ रही है, अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम आ रही है कई तरीके की, तो उसमें कोल्डनेस आ गई है एक तरीके से। ये सारे इश्यूज देखिए तब भी आ सकते हैं। मरकरी और जुपिटर अगर आपकी पत्रिका में साथ में बैठे हुए हैं तो ये क्या इंस्टेंट कर्मा बताता है। ये भी देखिए अगर पॉजिटिव में देखेंगे तो इट इज अ राइट काइंड ऑफ अ कॉम्बिनेशन फॉर धर्मा और कर्मा के लिए। राइट तरीके का धर्म फॉलो करना, राइट तरीके का कर्मा फॉलो करना, टीचर, गुरु, मेंटर, विदेश, काम, ब्यूरोक्रेसी, लॉ, ये सारी चीजों से हमारा साधका पड़ने वाला है। एजुकेशन, काम, मतलब सारी चीजों से एक एज अ गुड एडवाइजर, एक गुड काउंसलर, समझ के काम करना, प्रैक्टिकल नॉलेज लेना, स्टेबिलिटी लेना, एक मेच्योरिटी आउटलुक से जीवन को चलाना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने अंदर शुरुआत से रखना,
ये इंस्टेंट कर्मा आपको शो कर रहा है जुपिटर और सैटर्न का पॉजिटिवनेस में ना, इसको कहा जाए तो ये आपको उस तरह बता रहा है। काम आप जो करेंगे उसका आपको फायदा प्राप्त होगा, उसका आपको अच्छा धन प्राप्त होगा, पोजीशन बहुत ऊंची चली जाएगी आपकी। यहाँ पे आईएएस, पीसीएस, ब्यूरोक्रेसी, अपने कॉलेज में, इन सब चीजों में बड़े जज, लॉ, ये सब में एक अच्छी कंडीशन, एक अच्छी इंस्टेंट कर्मा या पोजीशन को शो करता है। एक डिसिप्लिन पर्सनालिटी, एक स्ट्रक्चर्ड पर्सनालिटी, एक स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी कई चीज को लेके। भाई जो हम काम करते हैं उसमें हम बड़ा डिसिप्लिन है, बहुत स्ट्रिक्ट है, बड़े समझदारी से करने हैं। हम अपने घर के ट्रेडिशंस को भी वैल्यू करते हैं और काम को भी हम वैल्यू करते हैं। हम प्रैक्टिकल भी हैं और हम धर्म को भी मानते हैं। हम बड़े लोगों को, टीचर्स की एडवाइस भी सुनते हैं, काम भी सही तरीके से करते हैं। तो आप यूं कह सकते हैं ये एक एक्यूरेट मैच होता है हमारे जीवन में हर प्रकार के कर्मा को करने का। जुपिटर और सैटर्न जब साथ में बैठे हुए होते हैं, जो हम एजुकेशन पढ़ते हैं वो हमारे काम में यूज आती है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, उसमें किसी प्रकार की एंग्जाइटी नहीं होती, किसी प्रकार की फ्रस्ट्रेशन नहीं होती हैं। अगर हम देखेंगे ये पॉजिटिव वे में हमारे लिए इंस्टेंट कर्मा काम कर रहा है, तो व्यक्ति अपने में खुद ही संतोषी होता है, कंटेंटेड होता है कि भाई ठीक है, हमको ये प्राप्त हो रहा है, हम ऐसे आगे बढ़ जाएंगे। सब पढ़ाई में, लिखाई में, थीसिस में, पीएचडीज में, सारी चीजों में बहुत गहनता, गूढ़ता, समझदारी, गुड एडवाइजर, गुड सेंस ऑफ जजमेंट, ये सारी चीजें होते हैं। कई मामलों में बड़े स्टबन हो जाते हैं, कई मामलों में बड़े रिजिड और फिक्स्ड हो जाते हैं। ये एक इंस्टेंट कर्मा है जुपिटर और सैटर्न को लेके, लेकिन ये एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन भी है करेक्ट लाइफ का। अगर हम जीना चाह रहे हैं तो भाई हमको, जैसे कह रहे हैं ना कि हमने टाइमली अपने पिता को, अपने गुरु को, अपनी नॉलेज को, अपने ज्ञान को, उसको इंपॉर्टेंस दिया, अपने घर की वैल्यूज को, ट्रेडिशन को, उनको भी इंपॉर्टेंस दिया, और अपने काम को भी हमने इंपॉर्टेंस दिया। हमारा नाम अच्छा है, हमारी पोजीशन अच्छी है, हम सही टाइम पे अपना चीजों में करते करते धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं, उसमें किसी प्रकार का केओस नहीं है। और यहीं पे अगर हम देखेंगे कि इनका जो इंस्टेंट कर्मा जो है जुपिटर और सैटर्न को लेके और नेगेटिव वे में, तब आप देखेंगे कि अपने हमें जीवन में फैमिली को लेके, फाइनेंस को लेके, वेल्थ को लेके, संतान को लेके, ये सब हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं। काम को लेके, प्रोफेशन को लेके, मनी को लेके, हमको जो हमारे फायदे हैं, जो डिजायर्स हैं, वो सब डिसरप्ट हो रहे हैं, उनमें प्रॉब्लम्स आ रही है। संतान को लेके प्रॉब्लम आ रही है, स्त्रियों के लिए हस्बैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, किसी ना किसी प्रकार की उनको प्रॉब्लम हो सकती है। मे बी वो बहुत ज्यादा पैशनेट है, हस्बैंड ऐसा नहीं है, मैरिज वैसे टर्न आउट नहीं हुई किसी प्रकार से जैसे वो चाहती थी, या जैसे जिस प्रकार का हस्बैंड वो चाहती थी वो नहीं प्राप्त हुआ उनको। वो बहुत ज्यादा ओवर प्रैक्टिकल, मैच्योर, सोबर और बड़ा उस तरीके से चलने वाला है, ऐसा करके मान लीजिए। या बहुत कोल्ड है, जैसा उन्होंने सोचा था कि भाई हाँ एंथुजियास्टिक हो, किसी प्रकार का उसके अंदर पैशन हो, वो हो, तो वो चीज उसके अंदर नहीं है। ये प्रॉब्लम देखिए हो सकती है जब सैटर्न और जुपिटर साथ में बैठे हो। तो आपको इन चीजों से होके निकलना ही पड़ेगा। एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगी, ट्रेडिशंस को समझने में प्रॉब्लम आ जाएगी, जो आपके मान लीजिए धर्म है, पिता है, ज्ञान है, उसको लेने में प्रॉब्लम आ जाएगी, हायर नॉलेज में प्रॉब्लम आ जाएगी। आपको जो आपके सीनियर्स हैं, अथॉरिटीज हैं, उनके साथ आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। आपको आप रूल रेगुलेशंस ये मानने में आपको प्रॉब्लम आ जाएगी जब सैटर्न और जो जुपिटर है वो साथ में बैठे होंगे। तो ये इंस्टेंट कर्मा है ना, ये आपको फेस करना ही पड़ेगा। उसमें संतान भी आएगी, हस्बैंड भी आएंगे, ये सारी चीजें आएंगी। अच्छा, हेल्थ इश्यूज भी इसमें आ सकते हैं। सैटर्न और जुपिटर जब साथ में बैठे हों तो कई प्रकार के बड़े लॉन्ग फैमिली हिस्ट्री से रिलेटेड कोई हमको हेल्थ इश्यूज जीवन में आ सकते हैं। यहाँ पे इस बात को अवश्य ध्यान रखना चाहिए। जब सैटर्न और वीनस पत्रिका में साथ में बैठे होते हैं तो कौन सा इंस्टेंट कर्मा देखिए शो होता है। यहाँ पे इंस्टेंट कर्मा में अगर हम पॉजिटिवनेस की बात करें तो बहुत एक क्रिएटिव आर्टिस्ट्री, राइटिंग, पेंटिंग, इन सबसे भरा हुआ, आप यूं कह सकते हैं बना हुआ एक हमारा एक नेचर या व्यक्तित्व होता है। काम का भी हमारा यही होता है। तो एक बड़ा ग्लोरियस, एक बहुत सुंदर काम, एक लग्जरी, कंफर्ट, आनंद, इन सारी चीजों से भरा हुआ हमको जीवन में होता है। गुड मनी, गुड वेल्थ, गुड फॉरेन कनेक्शंस, गुड
हमारे लिए एडवेंचर, ट्रैवल्स, हर प्रकार का बहुत अच्छा होता है हमारे लिए। जब वीनस और सैटर्न साथ में बैठे हुए तो इट इज एक्चुअली अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। इंस्टेंट कर्मा की अगर हम बात करेंगे ना, तो दीर्घ सूत्री जिसको कहा जाता है, ये एक सुख का सूचक है। अगर हम इसको ये बात करें, स्त्रियों से हमको सुख मिल रहा है, लग्जरी मिल रही, कंफर्ट मिल रहा है, आर्टिस्टिक नेचर मिल रहा है, क्रिएटिविटी मिल रही है, हर प्रकार का धन मिल रहा है, फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है, सब कुछ हमको यहाँ पे मिल रहा है। हम बोलने में अच्छे हैं, गाने में अच्छे हैं, हमें हर प्रकार का एक इस तरीके का वो है। अच्छा, उसके साथ साथ हमको ये सारे सुख भी हैं और उसके साथ साथ हम प्रैक्टिकल भी हैं, सोबर भी हैं, उन सारी चीजों को लेके हम गंभीर भी हैं, हम उनको समझते हैं। ये इंस्टेंट कर्मा है पॉजिटिव वे में लेके, विमेन को लेके, स्त्रियों को लेके, मैरिज को लेके, रिलेशनशिप को लेके, तो ये एक पॉजिटिव इंस्टेंट कर्मा। और वहीं पे अगर हम नेगेटिव इंस्टेंट कर्मा की बात करेंगे, शुक्र और वीनस और सैटर्न को लेके, तो देखिए मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वेल्थ से रिलेटेड हमको प्रॉब्लम्स, जीवन में जो हमारी डिजायर्स हैं, जो हम चाहते हैं, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बाहर की दुनिया में कई प्रकार के डिलेज, ऑब्स्ट्रक्शंस, प्रॉब्लम्स, मैरिज, रिलेशनशिप्स, विवाह, विमेन, ये हमारे जीवन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स लेके आ सकती हैं। हमारी डिजायर्स ही नहीं पूरी हो रही हैं, हमारी इच्छाएं ही नहीं पूरी हो रही हैं, जिसको यूं कहा जाए, तो हमको उन सारी चीजों से, अब आपकी पत्रिका में सैटर्न और वीनस साथ में बैठे हुए हैं, डिले ऑफ मैरिज हो रही है, मैरिज बहुत बाद में हो रही है, जैसा सोचा था वैसी मैरिज नहीं है, किसी प्रकार की वहां, तो कोई ना कोई इंस्टेंट कर्मा आपको ये फेस करना ही करना है। स्त्री, मैरिज, रिलेशनशिप्स, इन सारी चीजों को लेके, बिजनेस, पार्टनरशिप्स, इन सारी चीजों को लेके इंस्टेंट कर्मा आपको फेस करना पड़ सकता है। अपनी लस्ट, अपनी लग्जरीज, अपनी कंफर्ट्स, उन चीजों की वजह से देखिए लाइफ में प्रॉब्लम्स हो सकती है, डेट्स हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपकी इच्छाएं एक्सीड कर सकती हैं जो आप प्राप्त कर रहे हैं। मालूम पड़ा यहाँ पे आमदनी अठन्नी है और खर्चा रुपए वाली स्थिति हो रही है, तो जो ये इंस्टेंट कर्मा है ये उस ओर इशारा करता है। फैमिली ट्रबल्स आती हैं, वहां पे प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली इश्यूज आती हैं, फैमिली टूट जाती है, जॉय नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, किसी प्रकार के इंजॉयमेंट्स नहीं है यहाँ पे, तो एक बहुत सूखी लाइफ हो जाती है, एक बड़ी नीरस लाइफ हो जाती है, जो कि अगर आप देखा जाए इंस्टेंट कर्मा, सैटर्न और वीनस बहुत रियलिस्टिक, बहुत क्रिएटिव, बहुत अच्छा, बड़ी वेल्थ, एक अच्छी फैमिली, उस ओर भी इशारा करते हैं। दूसरी ओर कौन सा इंस्टेंट कर्मा की ओर शो करते हैं जो नेगेटिव है, वो भी मैंने आपको बताया कि ये सारे इश्यूज आपके जीवन में स्त्रियों से रिलेटेड, मैरिज, जॉय, हैप्पीनेस, क्रिएटिविटी, इनहेरिटेंस, आपको कई बार इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार हमको प्राप्त होती है बड़े आसानी से बहुत बड़ी इनहेरिटेंस, और कभी हमको वो बिल्कुल नहीं प्राप्त होती है, उसमें हमको प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और वीनस आपके चार्ट में जिस घर का भी स्वामी होगा, मान लीजिए वीनस आपके घर में 4th हाउस का लॉर्ड है, सैटर्न के साथ बैठा है, तो मदर भी इन्वॉल्व हो गई, अपना मन, अपने हैप्पीनेस, अपनी मदर, अपनी प्रॉपर्टी सैटर्न के साथ मिल जाती है, तो उनमें डिले, उनकी हेल्थ इश्यूज, उनकी प्रॉब्लम्स, अगर वीनस और सैटर्न आपकी पत्रिका में खराब स्थिति में बैठे हुए हैं, कंबस्ट हैं, नीच के हैं, ऐसी स्थिति में और प्रॉब्लम देखिए इंस्टेंट कर्मा ये शो करेंगे। उन घर से भी रिलेटेड जिस घर के सैटर्न और वीनस दोनों जने स्वामी होंगे आपके चार्ट में। सैटर्न और केतु जब देखिए साथ में पत्रिका में बैठे होते हैं, तो ये सारे बड़े कार्मिक कंजंक्शंस हैं और ये बहुत इंस्टेंट और बड़े इंटेंस कर्मा को शो करते हैं। जिस घर में भी बैठे होंगे ये याद रखिए उस घर की से आपको बड़ा प्रॉब्लम हो सकती है अपने लाइफ में। 4th हाउस में बैठे हैं, 10th में बैठे हैं, उन सबसे रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। पहले पॉजिटिव कर्मा की बात कर लें, यहाँ पे इंस्टेंट कर्मा जो आपको मिला है सैटर्न और केतु का, तो एक वैराग्य की स्थिति मिली है, एक प्रीचर की, एक गाइड की, एक फिलॉसफी की, एक वैराग्य की, डिटैचमेंट की, जीवन में योगियों की तरह काम करने की, काम कर रहे हैं, दुनिया को सपोर्ट कर रहे हैं पॉजिटिवली, जिसको कहा जाए जो मिलता है हम उसमें संतुष्ट हैं। ये वो वाला कर्मा दिया भगवान ने आपको करने के लिए, एक टीचर, एक हीलर, एक योगी, बड़ा हार्ट, लोगों की मदद करना, सर्विस करना, हील करना, ये सैटर्न और केतु का इंस्टेंट कर्मा है पॉजिटिव, जो आपको जीवन में अपनाना ही पड़ेगा
अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होने वाली है। यहाँ पे आपको इसमें एक और भी पॉइंट है, सैटर्न और केतु आपके जीवन में साथ में बैठे हैं तो जिस घर में बैठे हैं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स वो अवश्य देंगे, ये याद रखिएगा। और उनको हमें समझना भी पड़ेगा इसी तरीके से कि हमको वहां पे खुले दिल से रहना है, छोड़ के रहना है, डिटैच होकर रहना है वहां पे, अदरवाइज हमको वहां से और प्रॉब्लम्स होगी। भाई हम अगर कोई चीज हमको पुश कर रही है, हटा रही है वहां से और हम उसकी तरफ जाएंगे तो बट नेचुरल है प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी ना। तो इंस्टेंट कर्मा देखिए आपको ये सारी चीजें करने को लिए कहता है। और नेगेटिव में तो आप सोच लीजिए वेल्थ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जब सैटर्न और केतु साथ में बैठे होते हैं। कर्मा ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, आदमी हेडलेस हो जाता है, कौन सा काम करे, कहाँ जाए, क्या उसका डायरेक्शन है, वो बिल्कुल लॉस्ट हो जाता है। जीवन में कई बार अपने पुराने हिस्ट्रीज उन सब में अटका रहता है, नया चीज के लिए आगे नहीं बढ़ पाता है, नया चीज के लिए अपने दिमाग को खोल नहीं पाता है। कहीं स्ट्रेंजर्स, कहीं फॉरेनर्स, कहीं आउटकास्ट लोग उनके जीवन में आते हैं जो उनके लिए प्रॉब्लम का विषय बनते हैं। कई लोग इस जीवन में आएंगे जो उनके जीवन के साथ के नहीं हैं और उनके साथ अपना ऋण चुकता करके वो लोग चलते बनेंगे, कुछ गुड में और कुछ बैड में। सैटर्न और केतु साथ में बैठा होगा तो ये इंस्टेंट कर्मा में आता है आपका। कई ऐसे स्ट्रेंजर्स जीवन में आपके लोग आएंगे जो आपके कहीं कर्मास को पूरा करके कंप्लीट करके टाटा बाय बाय करके चलते बनेंगे अब की बार। तो एक तरीके से देखा जाए कि कई चीजें ऑब्स्ट्रक्ट होंगी, कई प्रकार की ऐसे अननोन प्रॉब्लम्स, अननोन इश्यूज, डिटैचमेंट, ऑब्स्ट्रक्शंस, हेल्थ इश्यूज, पैसे के इश्यूज, नॉलेज, ज्ञान, पढ़ाई, वो सब नहीं हो पा रहा, रिलेशनशिप इश्यूज, संतान की प्रॉब्लम्स, हमारा वंश आगे नहीं बढ़ पा रहा। कई बार इस तरीके की चीजें होती हैं। ब्लैक मैजिक हो जाना, इस तरीके का कोई जिसको कहते हैं ना कि हमारे पत्रिका में क्या दोष है, कौन सी कर्सेस हैं, ये चीज सैटर्न और केतु इंस्टेंट कर्मा शो करते हैं। उन चीजों को लेके भी जिस घर में बैठे होते हैं उस घर से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई पे बैक पीरियड होता है, कोई पास्ट लाइफ कर्मा होता है, कोई इंस्टेंट कर्मा में वो सब आ जाते हैं जो आपको चुकाने पड़ते हैं। तो ये कई बार बड़ा ही एक जिसको कहा जाए ना निगला जाए और ना खाया जाए वाली हालत ये हो जाती है इस कर्मा में। तो इट इज काइंड ऑफ अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। सैटर्न और राहु जब पत्रिका में हमारी साथ में बैठे होते हैं तो इनके साथ इंस्टेंट कर्मा क्या होता है, देखिए पॉजिटिवली अगर हम बात करें तो बहुत जो भी काम करते हैं उसमें बहुत फोकस रहना, डबल अच्छे से काम करना, मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाना, फॉरेन रिलेटेड हर प्रकार के कामों से फायदा होना, कोई ऑनलाइन चीजें हैं, टेक्नोलॉजी है, ये सारे हमारे इंस्टेंट कर्मा में आ रहे हैं जो हमको फेस करने पड़ेंगे। स्ट्रेंजर्स हमको बहुत ज्यादा मदद करेंगे, फॉरेनर जो जितने भी हैं, फॉरेन से रिलेटेड चीजें जो हैं वो सब हमको बहुत मदद करेंगी। हम अपने काम को बहुत जल्दी क्विक शॉर्टकट तरीके से करना जानेंगे, हमें बहुत एक्सेसिबिलिटी होगी कई चीजों के लिए। जहां पे लोग 10 साल लगा देते हैं वहां पे ये व्यक्ति 2 साल में पहुंच जाते हैं। बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़ा पैसा, ह्यूज वेल्थ जिसको कहा जाए आपको यहां पे होता है। जब सैटर्न और राहु साथ में बैठे होते हैं वेल्थ की कोई कमी नहीं है, नॉलेज छोटी हो लेकिन पैसा बनाने में पहुंच जाते हैं। बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़ी चीजें छोटी पूंजी से करके और कहाँ एकदम से मैनिपुलेट करके जीवन में आगे चले गए, ये इनके इंस्टेंट कर्मा में आता है। उनके साथ ऐसा होगा, कई लोगों के साथ ऐसा होने वाला है जिनकी पत्रिका में ऐसा बैठा हुआ है। वो अपनी अगर डायरेक्शन खोज लेते हैं तो बड़ी तेजी से आगे बढ़ जाते हैं और बहुत फोकस्ड होंगे, बहुत कमिटेड होंगे जिस काम को भी करेंगे। सैटर्न जैसे कर्मा से रिलेटेड है तो राहु उसके साथ मिलके और एग्जैजरेट कर देता है और फैला देता है चीजों को, बहुत आगे लेके चला जाता है। तो ये पॉजिटिव उसका एक कर्मा है, इंस्टेंट कर्मा आपकी बात। यही नेगेटिव की अगर हम बात करें तो हर प्रकार का देखिए चीटिंग, हर प्रकार का मैनिपुलेशन, झूठ, सीक्रेसी, सीक्रेट्स, ये सारी चीजें जीवन में होती हैं। फॉरेन या आउटकास्ट से रिलेटेड कोई हमें प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी ऐसी चीजों से रिलेटेड जो हिडन सीक्रेट्स होती हैं, यहां पे भी देखिए किसी प्रकार का कोई पास्ट लाइफ कर्मा उस घर से रिलेटेड जरूर प्ले करेगा जहां पे सैटर्न और राहु आपके चार्ट में बैठे होंगे।
10th हाउस है तो वो काम, 5th हाउस है तो वो संतान, पढ़ाई, एजुकेशन, लव अफेयर, रिलेशन, प्रमोशंस, आपके साथ काम करने वाले लोग, वो सारी चीजें प्ले करने लग जाएंगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने यहाँ गलत क्या किया। तो ये प्रीवियस बर्थ से रिलेटेड ये इंस्टेंट कर्मा आपको उठाना पड़ जाता है। और अगर आप इनके साथ देखिए, जैसे मैंने बताया कि ये बहुत डिवोटेड है, बहुत कमिटेड है, बहुत फोकस्ड है। अगर अब आप नेगेटिव इंस्टेंट कर्मा की तरफ चले जाइए सैटर्न और राहु के, तो वहीं पे लायर, चीट, शॉर्टकट, ब्राइब देना, पैसा नहीं पे करना, किसी को मैनिपुलेट करना, कौन करना, ये सारी आदतें आने लग जाती हैं। स्ट्रेंजर्स से प्रॉब्लम्स, वहीं पे बाहर वालों से प्रॉब्लम्स, फॉरेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बिजनेस में फ्रॉड, बिजनेस में चीजें वो हो जाती हैं, नॉलेज, हेल्थ इश्यूज, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं। डिजायर्स इतनी ज्यादा है, काम धरातल पे, स्टेबिलिटी पे कुछ नहीं है, बातें बहुत ज्यादा हैं, एक प्रैक्टिकलनेस या रियलिटी में कुछ है ही नहीं, नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, आगे बढ़ने का डायरेक्शन नहीं है जीवन में, लेकिन सिर्फ बातें हैं, मैनिपुलेशन है, इधर का उठा के उधर कर दिया। डिसिप्लिन में, स्टेबिलिटी में, कमिटमेंट में किसी प्रकार का कोई भी औचित्य ही नहीं है, जैसे आदमी उस चीज को मानता ही नहीं है, समझता ही नहीं है। तो उन चीजों से बड़ी प्रॉब्लम्स होने जाती है, मैनिपुलेशन, हिपोक्रेसी, ये सारी चीजें आती हैं, शॉर्टकट, तो इनसेंसिटिव हो जाता है, रूथलेस हो जाता है बहुत ज्यादा चीजों में, जिसको कहा नहीं मुझे चाहिए, बस मुझे करना है। किसी की दूसरे की अगर खराब होता है, कोई हो ऐसा प्रॉब्लम आता है तो उनको हो जाए, मुझे काम करना है। अब उसमें वो ये नहीं जानता है कि वो अपने लिए कौन से इंस्टेंट बैड कर्मास क्रिएट कर रहा है, जो कई बार उसको आप ये मान के चलिए सिकनेस, हेल्थ इश्यूज, घर में प्रॉब्लम्स, पैसे की प्रॉब्लम्स, संतान को प्रॉब्लम्स, सबको ये चीजों में प्रॉब्लम आने लग जाती है। मान सम्मान, इन सब में हानि होना, सैटर्न और राहु जब साथ में बैठे हो तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स बाद में शो कर सकता है, जो कि एक्चुअली में फिर हम उसको मीडिएट नहीं कर सकते हैं, हम उसको ठीक नहीं कर पाते हैं। तो इंस्टेंट कर्मा जब सैटर्न और राहु साथ में बैठे हों तो किसी भी प्रकार के गलत कामों की तरफ, गलत चीजों की तरफ, शॉर्टकट्स की तरफ, ब्राइब, सीक्रेट्स, हिडन चीजें, इनकी तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए इन अ रॉन्ग वे। क्यों? क्योंकि ये इंस्टेंट कर्मा में है, वो लेके जाएगा इस तरफ और फिर बाद में हमको प्रॉब्लम देगा। काम, हेल्थ, मान सम्मान इश्यूज, जेल, सारी प्रॉब्लम्स यहां पे वो क्रिएट करा देगा, एक फ्रॉडस्टर बना देता है अंततः। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। अपने चार्ट में एनालाइज इसको करके देखिए। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछ लीजिएगा, उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूंगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।